पनीर और थोड़े। क्या कर रही हो भाभी, आगे आधी कटोरी भरी हुई है। मिस्टर अमेरिका, प्रदेश जाकर मटर अलग खाने पड़ेंगे और पनीर अलग, और वो भी ना जाने कोई चुड़ैल होगी परोसने वाली। कुछ दिनों के लिए घर का मिर्च मसाला पेट भरकर खा लो। अमेरिका जाना इतना आसान है क्या? तो क्या दूसरे लोग जो हिंदुस्तान से अमेरिका जाते हैं उनके सर पर सिंह होते हैं? लेकिन उनके पास दौलत तो होती है। ओहो, उल्टी खोपड़ी, तू बीच में जरूर बोलेगी। जब हमारी गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि हमारा प्रेम सरकारी वजीफे पर अमेरिका जाएगा, तो गवर्नमेंट के खिलाफ सर उठाने वाले हम कौन होते हैं? बाकी रही टिकट और कपड़ों के लिए 10,000 रुपए की बात। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे 10,000 रुपए आपकी जेब में पड़े। अच्छा, तो तेरा मतलब ये है कि हम किसी दूसरे की जेब से निकाल लें? मैंने कब कहा? लेकिन एक बात हो सकती है, प्रेम की शादी हमने जहां पक्की की है, उनसे जहेज न लेने का फैसला भी हमने किया था। लेकिन उन दिनों प्रेम के अव्वल आने और अमेरिका जाने की बात कहाँ थी? और जब प्रेम अमेरिका से लौटकर लाखों में खेलेगा, तो मौज तो उनकी लड़की ही उड़ाएगी। सीता, बात कुछ मेरी समझ में भी आ रही है। तुम्हारा मतलब यही है ना कि 10,000 रुपए के खर्च का जिम्मा प्रेम का होने वाला ससुर उठाए? आज पहली बार उल्टी खोपड़ी की बात आपके समझ में आई है। सीता, आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। बेटा प्रेम, तुम समझ लो कि अमेरिका पहुँच गए। बेटे, अब मुंह मीठा कर। द्वारका बाबू जी, जब आप जैसे मर्यादा वाले घर से मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ, तो मैं ही जानता हूँ मैंने अपनी बेटी की किस्मत पर कितना नाज किया। लाला जी, आप भी कोई कम खानदानी नहीं है। बस द्वारका बाबू, शराफत ही हमारी पूंजी है। वो जो आपने लिखा था ना कि प्रेम के अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट और कपड़े बनवाने के लिए 10,000 रुपए का जिम्मा मेरा है। देखिए लाला जी, 10,000 रुपयों के लिए हम इतना अच्छा मौका भी नहीं खो सकते। ये लड़के के जिंदगी का सवाल है। बेशक बेशक। अब आपसे क्या छुपाना, जब से लोगों ने प्रेम के अव्वल आने और अमेरिका जाने की बात सुनी है, हमारे घर की दहलीजें उखाड़ दी है। 10,000 रुपए तो क्या 20-20 भी लोग देने को तैयार हैं। बहन जी, अब ये कैसे हो सकता है? शादी का तो मुहूर्त भी निकल चुका है। लेकिन लाला जी, अभी तो सारी बात जबानी है। नहीं, मैं जबान को लिखत पढ़त से ज्यादा मानता हूँ। आप ऐसा वैसा मत सोचिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। लाला जी, आप जैसा नेक आदमी जिस काम में हाथ डालेगा उसे पूरा ही करके छोड़ेगा। क्यों सीता? इसमें क्या शक है? अच्छा, मैं इस वक्त आज्ञा लेता हूँ, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। हाँ जी। 10,000 में मेरा गंगा स्नान हो सकता है सेठ जी। मगर मेरा तो गंगा और जमुना दोनों स्नान हो जाएंगे। रुपये किससे वसूल करूंगा? ना आपका घर, ना जमीन, ना जायदाद। मेरी शराफत पर विश्वास कीजिए, मैं आपके रुपये जरूर लौटा दूंगा। सूद का धंधा सूरत और शराफत देखकर नहीं होता। जाइए, चेहरा। हरी शंकर जी, तुम मेरे पुराने मित्र हो, भाई समान हो। इस वक्त 10,000 की सहायता कर दो तो तुम्हारी भतीजी ठिकाने लग जाएगी। गणपत राय जी, हर किसी की अपनी मजबूरियां होती हैं। एक बंगले का सौदा किया था, 30,000 बाकी है। अगले महीने मैंने अपने लड़के को वलायत भेजना है। मेरा हाथ तंग है, मुझे गलत न समझना मेरे भाई। आशा की माँ, जरा तुरंत आना। ओहो, आज बेटी की शादी के रोज भी आप तुरंत नहीं भूले। बताइए, अब किस बात की जल्दी है? मैं थोड़ी देर के लिए दफ्तर जा रहा हूँ। आज के दिन दफ्तर? क्या करूँ, मालिक को तो तुम जानती ही हो। आदमी दिल की अच्छे हैं, लेकिन है जरा सिर फिरे, न जाने किस बात पर गुस्सा कर बैठे। अरे सुना है वो अपनी शादी के दिन भी 7 बजे तक दफ्तर में बैठे थे। और फिर आज पहली तारीख है, तनख्वाह तो मुझे बांटनी पड़ेगी। बधाई हो लाला जी, बधाई हो। आइए आइए, पधारिए पधारिए। आप इस वक्त बारात के रहन सहन का इंतजाम तो ठीक है? हाँ लाला जी, बहुत अच्छा इंतजाम है। हम तो यूं ही आपके दर्शनों के लिए चले आए। और क्यों बहन जी, कोई खास काम है क्या? लाला जी, अब तो उम्र भर आप ही से काम पड़ना है। वो हम तो सिर्फ ये पूछने आए हैं, वो 10,000 रुपए आप कैश दे रहे हैं या चेक? अरे हाँ, 10,000 रुपए कैश ही का इंतजाम कर दूंगा। इंतजाम हो चुका है या करना है? समझिए हो ही चुका है। अगर हो चुका है तो अपना बोझ हल्का कीजिए।
अभी भी देना है और शाम को भी। अरे ओ उल्टी खोपड़ी, एक शरीफ आदमी कह रहा है तो फिर अभी क्या और शाम क्या? तूने कौन सा रुपया सूद पे चढ़ाना है? ए लाला जी आप चिंता ना कीजिए, हम फेरों पे ले लेंगे। ए चल भाग्यवान, अच्छा लाला। पापा रुपयों का इंतजाम हो गया? नहीं बेटी। बैंक से रुपए ले आओ ना। कौन सी बैंक से? इतने ही तो बैंक है। लेकिन बैंक में अपना रुपया भी तो होना चाहिए। अगर बैंक आपको रुपया नहीं दे सकता तो फिर बैंक किस बात का हुआ? जाओ बाबा बैंक जाओ, रुपया मिल जाएगा। रुपया मिल जाएगा? बच्चों की जुबान पर सरस्वती का निवास होता है। अच्छा बेटी एक उंगली पकड़ो। ये श्री राम प्रसाद जी, बात ये है कि मुबारक हो, आप कन्या की शादी कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया कपूर साहब, ये चेक जल्दी कैश कर दीजिए। जरूर जरूर, लेकिन बात ये है कि आप तकदीर के धनी हैं, वरना बीए पास लड़का और अच्छा घराना हर किसी को नहीं मिल सकता। आप चेक पर स्टैंप लगा के काउंटर मुझे दे दीजिए। कौन कौन से नोट दूं? तनख्वाह बांटनी है, 10,000 के 100 के दे दीजिए और 5,000 के 10 के और 5,000 के 5। राम प्रसाद जी, जी संभाल कर ले जाइएगा, आजकल जमाने की हवा बहुत खराब है, चोर उचक के पीछे लग जाते हैं। रणजी जी कोई बच्चा तो नहीं हूँ, 20 साल से यही काम करता चला आ रहा हूँ। आप खजांची राम प्रसाद जी हैं? हाँ भाई मैं वही हूँ। आज पहली तारीख है, बैंक से 20,000 रुपए लेकर तब तक की तनख्वाह बांटने के लिए निकला था। अरे किसका बैग और किसका रुपया? रोज सुनते हैं किसी दफ्तर का खजांची लुट गया, किसी फर्म के मुनीम का बैग छिन गया। अब ये नाटक तो बहुत पुराना हो चुका है। नाटक? मेरी जान जा रही है और आप इसे नाटक कह रहे हैं। मेरा बैग गुम हो गया। प्रसाद जी आज आपकी लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से होगी, दफ्तर के रुपए मानने का इससे अच्छा बहाना और क्या हो सकता है? सच कहते हो भाई, आजकल के जमाने में झूठ को सच बना देना कौन सी बड़ी बात है। बैग छिन गया होता तो ये महाशय यहाँ न खड़े होते, अब तक किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा रहे होते। अजी रिपोर्ट तो लिखी जाएगी, ये नहीं लिखवाएंगे तो इनके दफ्तर का मालिक लिखवाएगा। सोच क्या रहे हो? ये दुनिया है, यहाँ पल भर में साहूकार चोर बन जाता है। कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, कोई सच्चाई का साथ नहीं देने वाला। दुनिया तुम्हें चोर ही समझेगी। तुम्हारा मालिक, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे अपने बेगाने, सबकी नजरों में तुम चोर हो। तुम चोर हो, तुम चोर हो। मैं चोर हूँ। ना जाने किन गधों से वास्ता पड़ा है, कन्यादान के वक्त दर्जी का भाव दूं। प्रसाद कहाँ है? ओहो, ना जाने किन गधों से वास्ता पड़ा है। शादी के लिए पुलिस का बंदोबस्त भी कर रखा है। अजी हम लड़की बेहाने आए हैं, भगाने तो नहीं। सब लोग अपनी जगह बैठे रहे, कोई हिलना नहीं। ईमान थानेदार जी साहब, बात क्या है? शादी में तो हिलना जुलना लगा ही रहता है। इंस्पेक्टर साहब सारे घर की तलाशी लीजिए, सर्च सर्च। हो सकता है राम प्रसाद यदि कहीं हो। चलो, तुम शायद लड़के के बाप हो, लेकिन मेरी सी वो कहाँ है? वो कहाँ है? अभी उसी की तो हमें भी तलाश है। मगर आप कौन है? मैं राम प्रसाद, मेरा खजांची है। मेरे दफ्तर की 20,000 रुपए लेकर भाग निकला है। वैसे तो राम प्रसाद बहुत शरीफ आदमी है, वेरी वेरी ऑनेस्ट, कभी एक पाई इधर उधर नहीं करता। ऐसी शायद लड़के वालों ने जायज का तकाजा किया होगा। लो, आज तक हमारा गधों से वास्ता पड़ता था, लेकिन अब हम ही गधे बन गए। महाराज, आशीर्वाद किन चावलों का क्या करना है? आधे अपने सर में डालो, आधे मेरे सर में। मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ के आसार अच्छे नहीं है। चलो माँ, नहीं तो हमारी भी बदनामी होगी। सुनिए, न जाने क्या हो गया है, जब तक वो वापस नहीं आ जाते असल बात का पता कैसे चलेगा? असल क्या और नकल क्या? हम ही गधे थे जो चोरों के घर सहरा बांध कर आ गए। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। आशा आप ही की बेटी है। अगर दरवाजे से बारात वापस चली गई तो एक निर्दोष कन्या का जीवन बर्बाद हो जाएगा।
बहन जी, आप ही इन्हें समझाइए। औरत का दुख औरत ही समझती है। जी, यूं किसी को क्यों ठुकराना? कौन जाने सच क्या है और झूठ क्या है। सच और झूठ को गोली मारो, अब यहाँ से चलने की करो। चलो बेटा, उठो। बहन जी, आज तक हमारे सर पर इज्जत की सफेद चादर थी, न जाने इसमें किसने ये झूठा दाग लगाया। आप लोग चले गए तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब आप डोली लेकर ही जाइए। बहन, मैं भी आखिर तुम्हारी तरह औरत हूँ, मर्दों की बातों में क्या दखल। चल बेटा, वरना ये जमानत में हम ही रख लेंगे। अब चलो ना, होटल बंद हो गए तो सारे बाराती भूखे मर जाएंगे। चलो। ये झूठ है, सब झूठ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरे पिता बड़े धड़े कर्म वाले आदमी हैं। ये झूठा इल्जाम उन पर लगाया गया है। मुझसे ये बात कहने की क्या जरूरत है? जाकर पुलिस में कहो। देखिए, आप तो पढ़े लिखे नौजवान हैं। सोचिए कि एक न एक दिन ये पता चल ही जाएगा कि मेरे पिता बेगुनाह हैं। फिर आप बड़ों की बातों में आकर मेरी खुशियों पर पानी फेरकर क्यों जा रहे हैं? मैं आपको बहुत दिनों से चाहती थी, और जब आपकी पूजा करने का मौका मिला तो आप इस तरह ठुकरा कर चल दिए। लेकिन ना तो मैंने तुम्हें चाहा और ना ही तुम्हारी पूजा करनी। आखिर हमारे फेरों में देर ही कितनी रह गई थी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो नहीं बैठा था। मेरे साथ न सही, मेरे लिए तो बैठे थे। सोचिए, वेद मंत्र पढ़े जाते और अगर 10 मिनट के बाद पुलिस आती तो आप मेरे पति बन चुके होते। फिर क्या होता? तुम्हें खुश होना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ। अगर मेरी शादी हो भी जाती तो मैं क्या एक बदनाम घराने की लड़की का हाथ पकड़ के उसे घर ले जाता, वहीं पर ठुकरा न देता? मैं तो उम्र भर आपकी ठोकरें खाने के लिए तैयार हूँ। एक बार मुझे देख भी लीजिए। मुझे क्या जरूरत है तुम्हें देखने की? हट जाओ। ये लीजिए 10,000 रुपए। मैं ही जानता हूँ मैंने आपको दिया हुआ वचन किस तरह पूरा किया। लाला जी, आपकी शराफत पर हमें पूरा भरोसा था, वरना फेरों के पहले हम तकाजा करते। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। हेलो प्रेम, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आइए आइए बसंतलाल जी, इनसे मिलिए। ये प्रेम के ससुर है लाला गणपत राय जी। नमस्ते। मुबारक हो। अमर, ये है मेरी मिसेस शोभा। नमस्ते जी। अरे अमर, तुम अकेले हैं? यार और किसे साथ लाता? अरे क्यों भाई, तुम्हारी भी तो आज शादी थी। तुम्हारी मिसेस कहाँ है? हमारी मिसेस मिस हो गई। क्या बात कर रहे हो? प्रेम, दरअसल बात यह है। अबे गधे, तू चुप रहे, मैं बताता हूँ। हर कदम पर गधों से भागना पड़ता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? अजय, उस गधी के बाप की जिसने मेरे गधे को दामाद बनाना मंजूर किया। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी, बाप गायब, ऊपर से पुलिस का धावा। अरे बात क्या थी? अजय बात क्या, वो गधा किसी कंपनी में खजानची था। तनख्वाह के लिए बैंक से रुपए लेकर फरार हो गया। 100-200 नहीं, पूरे 20,000। क्या नाम है? अब उसका नाम लेकर जबान का मजाक क्या किरकिरा करना है? कोई गधा राम प्रसाद। तो क्या शादी रुक गई? रुकेगी नहीं तो और क्या होगा? क्या एक चोर की लड़की को मैं बहू बनाकर घर ले आता, यहाँ आप ले आते? क्या हम गधे हैं? I'm sorry। अरे इसमें अफसोस की क्या बात है? अच्छा हुआ जान बच गई, वरना हम किसी चोर के दामाद बन जाते।